देव तुम्हारे कई उपासक, और कई ढंग से आते हैं, पूजा में बहुमूल्य वस्तु में लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। ये न जहाती, आप छिपे हुए हैं, गूढ़ हैं, वन में छिपे हुए हैं, लेकिन न जहाती, छोड़ नहीं सकते। अनघ माने है निष्पाप। आत्मदैवम, आप इनके दैव हैं, इष्ट हैं। आपको पहचान लिया इन्होंने। आप नर लीला करके अब छिपे हुए हैं। नर लीला में दाऊ जी यहां बारुणे भी पीते हैं, भंग भी पीते हैं, लेकिन उपासक लोग ढूंढ लेते हैं। अनघ माने निष्पाप। इसका अर्थ किया है कि आप में पाप तो है ही कहां। संकर्षण देव हैं, आदि पुरुष, आप में पाप कहां है। तो इसका अर्थ किया गया नास्त अघा भक्ता नाम अघा यस्मिन। भक्त लोग जो भूल चूक कर देते हैं, अपराध कर देते हैं, वो आप नहीं देखते हैं, उधर ध्यान नहीं देते हैं। अनघ माने ऐसे आप दयालु हैं। इसलिए दाऊ दयाल ब्रज को राजा कहा जाता है। दाऊ जी को दयाल इतना है कि अनघ है, अपने भक्तों के अवगुणों को नहीं देखता। इसीलिए दुर्योधन पे इनकी कृपा भी रहती थी। यद्यप दुर्योधन में आग था, द्रोह था, द्वेष था पांडवों के प्रति, लेकिन दाऊ जी ऐसे दयाल थे। अनघ आत्मदैवम। इस विषय में सूरदास जी ने लिखा है, एक उनका प्रसिद्ध पद है कि वो भगवान का स्वभाव कैसा है। तो उन्होंने पद में लिखा है कि हरि जू को देखो एक सुभाव, हरि जू को देखो एक सुभाव। देखो एक सुभाव, हरि जू को देखो एक सुभाव, हरि जू को। प्रभु जू को देखो एक सुभाव, प्रभु जी को देखो एक सुभाव। अति गंभीर उदार उदधि सम, अति गंभीर उदार उदधि सम। बहुत गंभीर हैं, उदार हैं। उदार मन उत्कृष्टम आसमंताति राति।
अत्यधिक उत्कृष्ट वस्तु देते हैं, भक्ति देते हैं और अब उनके वश में हो जाते हैं। अधिगम उत्कृष्टम आसमंतात राति, उत आ र, आसमंता चारों ओर से उदारता बरसती है। अति गंभीर उदार उदधि सम, अति गंभीर उदार उदधि सम, जान शिरोमणि राव राव, जान शिरोमणि राव राव, कोई उनकी सेवा करे उसको जानते हैं, ऐसा नहीं भूल गए। जान शिरोमणि राव राव, जान शिरोमणि राव राव, हरिजू को देखो एक सुभाव, हरिजू को देखो एक स्वभाव, प्रभु जी को देखो एक सुभाव, प्रभु जी को देखो एक स्वभाव, अनग शब्द का अर्थ करते हैं सूरदास जी। तिनका सम जन के आघ को ही, तिनका सम अपने जन को गुण, तिनका सम अपने जन को अघ, तिनका सम अपने जन को गुण, तिनका सम अपने जन को गुण, मानत मेरु समान समान, मानत मेरु समान समान, एक तिनका बराबर अपने जन भक्त की सेवा को सुमेरु पहाड़ के समान मान लेते हैं, सोने का पहाड़। ऐसे दयालु हैं। तिनका सम अपने जन को गुण, तिनका सम अपने जन को गुण, मानत मेरु समान समान, मानत मेरु समान समान, अनग शब्द का अर्थ कर रहे हैं। और किसी उनके ही भक्त ने अपराध किया, समुद्र की तरह अपराध किया, तो उसको वो एक बूंद के समान समझते हैं। एक बूंद के समान गिनने में भी संकोच करते हैं। सकुची गनत अपराध समुद्र ही, सकुचि गनत अपराध गनत ही, सकुची गनत अपराध समुद्र ही, सकुचि गनत अपराध
बूंद तुल्य भगवान भगवान बूंद तुल्य भगवान भगवान बूंद तुल्य भगवान भगवान बूंद तुल्य भगवान भगवान प्रभु जू को देखो एक स्वभाव प्रभु जी को देखो एक स्वभाव। एक स्वभाव जो बदलता नहीं है, बेजोड़ है। ऐसा दयालु कोई नहीं है। बदन सूर विनय पत्रिका पद संख्या 9। बदन प्रसन्न कमल सन्मुख है। बदन प्रसन्न कमल सन्मुख है। जब प्रसन्न रहते हैं तो जैसे देखते हैं मुस्कुराते हुए, वैसे ही बदन प्रसन्न कमल सन्मुख है। कमल सन्मुख देखत हूँ हरि जैसे देखत हो हरि जैसे देखत हूँ हरि जैसे देखत हो हरि जैसे। उसके बाद भक्त विमुख हो गया, भूल गया भगवान को। फिर उसने मुड़ के देखा तो वैसे ही मुस्कुरा रहे थे, कमल की तरह मुंह खिला हुआ। ये नहीं कि नाराज हो मैं कि तू हमें क्यों भूला। विमुख भय अकृपान निमिषहु विमुख भये अकृपान निमिषौ। विमुख भय अकृपान निमिषहु विमुख भये अकृपान निमिषौ। धीर चित्यो तो तैसे चित्यो तो तैसे हरि जू को देखो एक स्वभाव हरि जू को देखो एक स्वभाव। भक्त विमुख हो गया तो गुस्सा की जगह वो दया में रोते हैं। भक्त विरह कातर करुणामय भक्त विरह कातर करुणामय। भक्त विरह कातर करुणामय भक्त विरह कातर करुणामय। डोलत पाछे लागे डोलत पाछे आगे।
समुद्र के पीछे पीछे दौड़ते हैं कि किसी तरह से फिर से हमारे पास आ जाए। सूरदास ऐसे स्वामी को, सूरदास ऐसे स्वामी को, सूरदास ऐसे स्वामी को, सूरदास ऐसे स्वामी को, पीठ दे सो अभागे, पीठ दे सौभाग्य, पीठ दे सो अभागे, पीठ दे सौभाग्य, हरिजू को देखो एक सुभाव, हरिजू को देखो एक सुभाव, देखो एक सुहाव, हरिजू को देखो एक सुभाव, हरिजू को हरिजू को देखो एक सुभाव, हरिजू को देखो एक सुभाव। इसलिए यहाँ पर भागवत में अनघ शब्द कहा गया कि आपके अंदर पाप नहीं है। कैसा पाप नहीं है? जो भक्तों ने अपराध किया, सकुच गिनत अपराध समुद्र ही बूंद समा तुल्य भगवान। एते लीनस्तय अशोखिल लोक तीर्थम गायंत आदि पुरुष अनुपदम भजन्ते प्रायो अमी मुनिगणा भवदीय मुख्या गूढ़म बनेपि न जहात्यनघात्म दौत। आप निष्पाप स्वामी हैं, छिपे भय हैं, फिर भी आपको पहचान करके इस ब्रजभूमि में, वृंदावन में आपका भजन कर रहे हैं। ब्रज उपासना में यहाँ के भौरे, यहाँ के हिरन, यहाँ के मछलियां, ये सब उपासक हैं। धन्यास्म मूढ़मत्योपि हरिण्य एता या नंदनंदन उपात्य विचित्र वेशम आकर्ण वेणु रहितम सह कृष्ण सारा पूजाम दहत। ये आपकी पूजा करते हैं। हिरण तिर्यक योनि के हैं, भंवरे तिर्यक योनि के हैं, और उसमें भी षटपद भंवरे ये श्रेष्ठ योनि नहीं है, किंतु निकृष्ट योनि में होने के बाद भी ये उपासक हैं। ब्रज का कण कण उपासक है, चाहे भंवरे हैं, चाहे हिरण हैं, चाहे पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, ये सभी उपासक हैं। नृत्यंत्यमी शिखी ने मीट ईड्य मुदा हरिण्य। अब नीचे हिरणियों को उदाहरण दे रहे हैं कि भंवरे ही नहीं, आपको देख करके शिखी ने, शिखा वाले मयूर, मयूर को शिखी कहा जाता है, उसके कलंगी होती है यहाँ मस्तक पर, चोटी, शिखा माने चोटी।
उसका मस्तक पर वो शिखा होती है, इसीलिए उसको शिखी कहा गया। नृत्यंत्यमी शिखीन्य, ईड्य मने हे पूज्य, मुदा हरिण्य, हरिणियां आपको देख के नाच रही हैं, उपासना करती हैं। ये नृत्य उपासना है। यहां के पशु पक्षी तक नाचते हैं, गाते हैं, स्तुति करते हैं। इसका प्रमाण है भंवरे, गायन्ति आदि पुरुष आनुपदम भजन्ते, गाते हैं, आपकी आराधना करते हैं। नृत्यंती, नाचते हैं। हरिणियां आपकी ओर आसक्ति से देखती हैं। देखना भी उपासना है। प्रेम से देखा जाए तो उपासना है। आवत ही हर्षय नहीं, नयनन नाही स्नेह, रहीमन तहा न जाइए, चाहे कंचन बरसय में है। देख के हर्ष नहीं हुआ और नेत्रों में स्नेह नहीं आया, आंसू, तो रहीम जी ने कहा कि वहां मत जाओ, चाहे सोना बरस रहा है। तो कुर्बन्ति गोप्य इवते प्रियमीक्षणे न, गोपियों की तरह ये आपका प्रिय कर रही हैं। ईक्षण माने दृष्टि के द्वारा। नयनन नाही स्नेह है, नेत्रों से इनके स्नेह चू रहा है, प्रेम चू रहा है। तो प्रेम से देखना एक उपासना है। नृत्यंत्यमी शिखीन ईड्य मुदा हिरण्य, कुर्बन्ति गोप्य, ये उतना ही प्रेम कर रही हैं जैसे गोपियां। हिरनियां गोपियों की तरह प्रेम कर रही हैं। ईक्षण माने ऐसा देखती हैं कि जिससे प्रियता उत्पन्न हो जाती है। नाचना उपासना है, गाना उपासना है, स्तुति करना उपासना है। ब्रज के पशु पक्षी सब उपासक हैं। सूक्तैश्च कोकिल गणा गृहमागताया, और आप जैसे जैसे यहाँ आ रहे हैं इन कुंजों में, कोयलें गाती हैं। सूक्त माने अच्छे अच्छे शब्द बोलती हैं स्वागत के। कुहू कुहू किसके लिए गा रही है? गृहम आगताम, आप जब इनके घर में आ रहे हैं। धन्या वनौकस, ये वृंदावन के ओकस रहने वाले वनचर जीव धन्य हैं। यान ही सताम निसर्ग, यही संतों का निसर्ग स्वभाव है। संत वही है जो भगवान में प्रेम करता है। मिला ही ने रघुपति बिनो अनुरागा, किए जोग जब तप जो विरागा। सबसे बड़ा संत वही है जो अनुराग करता है। फिर आखिर में कहते धन्य ये मध्य धरणी, ये पृथ्वी ब्रजभूमि धन्य है। तृण विरुद्ध, यहाँ के तिनका घास, विरुद्ध लताएं धन्य हैं। क्यों? त्वत्पादस्पृशो द्रुमलता करजाभिमृष्टा, तुम्हारे चरणों को छू रहे हैं। दाऊ जी चल रहे हैं तो चलने में उनके चरण
घास पर लग रहे हैं। विरुद्ध मने लताएं। लताएं कई प्रकार की होती हैं, सरितगमनी, ऊर्ध्वगमनी। सरितगमनी लताएं तो जमीन में चलती हैं, बेल चलती जाती है जमीन में। तो यहां पर द्रुम लताओं से मतलब है, तृण विरुद्ध से मतलब जो लताएं घास पे चल रही हैं, और द्रुम लताएं जो पेड़ों पर चलती हैं, जैसे अंबर बेल। चाहे वो सरितगमनी है चाहे ऊर्ध्वगमनी है, जो भी लताएं हैं जो ऊर्ध्वगमनी हैं, उनको दाऊ जी अपने हाथ से छूते हैं। क्यों? ऊपर तो पांव नहीं जाएगा, चल रहे हैं, पांव तो जमीन पर है। तो तृणविरुद्धस् तत्पादस्पृशो, आपके चरणों के छूने से ये चरणों के छूने से द्रुम लताएं, तृण विरुद्ध, ये सब धन्य हैं। और करज मने उंगुलियों के छूने से ऊपर पेड़ पर चढ़ी हुई लताएं धन्य हो गई। जमीन पे चलने वाली जो लताएं हैं, तृण जो घास के ऊपर चल रही हैं, विरुद्ध, उनको विरुद्ध कहते हैं। तृण विरुद्ध तो चरण से धन्य हैं, और द्रुम लताएं करज, उंगलियों के छूने से। और इनको तो भगवान के चरणों का स्पर्श मिला, हाथों का स्पर्श मिला। और जिनको नहीं मिला वो कैसे धन्य हैं? उपासक कैसे हैं? उपासक वही है जो अपने इष्ट उपास्य की कृपा प्राप्त कर लेता है। नदियां, अद्रि माने पर्वत, खग मृग, पशु पंक्षी, जाओ भाई, आप देखते हैं सदयावलोक, दया से जो देख रहे हैं, आपकी दृष्टि से धन्य हो जाते हैं। नद्यों द्रया खग मृगा सदयावलोकई, आपकी दृष्टि जहां जहां जा रही है, पर्वतों पे जा रही है, नदियों पे जा रही है, वो सब उपासक हैं और धन्य हो गए हैं। धन्य का सब जगह अन्वय लग जाएगा। धन्य मध्य धरणी, धन्या द्रुमलता, धन्या खगमृगा, सदयावलोकई, जहां जहां आपकी दृष्टि पड़ रही है धन्य हैं। और गोपियां, गोप्योंतरेण भुजयोरपि अस्पृहा श्री, गोपियां आपके भुजाओं, आलिंगन में भुजाओं से ग्रहण की गई हैं, इसलिए भुजाओं से गृहीत होने पर धन्य हो गई हैं। यत्स्पृहा श्री, जिन भुजाओं के प्राप्ति की इच्छा लक्ष्मी भी करती हैं और उनको प्राप्त नहीं है, यहां की गोपियों को वो सौभाग्य प्राप्त है। गोप्योंतरेण भुजयोरप्यस्पृहा श्री। इस तरह से भगवान ने ब्रज का परिचय दिया अपने बड़े भाई दाऊ जी को। दाऊ ब्रज का कण कण आपकी उपासना कर रहा है। यहां की मिट्टी, यहां की धूल, यहां की नदी, यहां के पानी, यहां का पर्वत, सब उपासक हैं। ऐसी ब्रजभूमि है, ऐसा वृंदावन है। एवं वृंदावनम श्रीमत कृष्ण प्रीत मना पशून प्रेमे संचरया नद्रे
सरिद्रोधस्तु सानुगः। ऐसे ब्रजभूमि में भगवान खेल रहे हैं। तो ये हमने इसलिए बताया कि ब्रज का एक एक कण कण उपासक है, जड़ है, चेतन है, जल की राशि है, वो सब उपासक है। ऐसी ब्रजभूमि में इसी भाव से रहना चाहिए। यहाँ के कण कण को उपासक मान करके उसमें श्रद्धा रखनी चाहिए। यदि उनको हम उपासक नहीं मानते हैं तो अपराध होता है, ब्रज का स्वरूप प्रकट नहीं होता है। ब्रज का स्वरूप प्रकट होता है तभी जब उनको उपासक हम मानते हैं। और ये जब उपासना से भाव पैदा होता है तभी इसका स्वरूप प्रकट होता है। श्री जी ऐसी कृपा करें तो उपासक का भाव आता है। राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, राधे किशोरी कृपा करो, हमसे दीनन कोई जग में, हमसे दीन कोई जग में, हमसे दीन कोई जग में, हमसे दीन कोई जग में, बान दया की तनक धरो, 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 राधे किशोरी दया करो, सदा धरी दीनन पे श्यामा, सदा धरी दीनन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही करो, यह विश्वास जो मन ही करो, राधे किशोरी दया करो, विषम विषय विषाल माल में, विषम विषय विषाल माल में, विविध ताप तापनी जरो, विविध ताप
हित अवतरी जगत में दीन हित अवतरी जगत में दीन पालनी है बिचरा तू